नमस्कार। ये है रेडियो जागो 90.4 एफएम। अब आप दीपक से हलचल सुनिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजकर बालासोर रेल हादसे पर संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं सांसद वरुण गांधी ने उड़ीसा रेल हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए अपने वेतन का एक हिस्सा देने का ऐलान किया और दूसरे सांसदों से भी स्वेच्छा से अपने वेतन से मदद करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर कई नई बसों को हरी झंडी दिखाकर उनके गंतव्य स्थानों पर रवाना किया। कार्यक्रम 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में हुआ। साइकिल बचपन का सबसे बड़ा आकर्षण है। चढ़ना, गिरना, संभलना और उठकर आगे बढ़ना साइकिल ही सिखाती है। साइकिल चलाना व्यायाम के रूप में सेहत का सबसे फायदेमंद नुस्खा है। रोजमर्रा के प्रयोग में सस्ता वाहन होने के साथ ही साइकिल तेल ईंधन के प्रदूषण से दूर पर्यावरण की मित्र भी है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर आज विश्व साइकिल दिवस पर डॉक्टर सीके गुप्ता के संयोजन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय अस्थाना व सचिव डॉक्टर संदीप कटियार के साथ दर्जनों चिकित्सक साइकिल चलाते हुए घंटा घर से निकले और नुमाइश चौराहा से बड़ा चौराहा और सिनेमा चौराहा से सोल्जर बोर्ड चौराहा से आईएमए कार्यालय पर वापस आए। साइकिल चलाने के बारे में सुनिए आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अजय अस्थाना को। साइकिल की मुहिम हम लोग इसलिए चला रहे हैं कि जिससे हमारा वातावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उससे हमें राहत मिलेगी और वरिष्ठ लोगों के घुटने आजकल खराब हो जा रहे हैं तो उसमें कमी आएगी। साइकिल के लिए आईएमए सचिव डॉक्टर संदीप कटियार बोले, साइकिल हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है हर मायने में। सबसे बड़ी बात है कि एक तो पैसे की भी बचत कर सकते हैं कि अपना साइकिल चला के हम अपना जा रहे हैं। दूसरा, शारीरिक व्यायाम भी हम लोगों का होता है, मस्तिष्क भी शांत रहता है। हम जब खुले वातावरण में साइकिल चलाते हैं और थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हैं तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है हम लोगों को साइकिल चलाने से। तो डॉक्टर सीके गुप्ता ने कहा, ये जो साइकिल हम लोग आज चला रहे हैं तो उसके पीछे हमारा यही मंशा है कि लोग जागृत हों, लोगों को हम प्रेरित कर पाएँ कि वो ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। साइकिल चलाने से एक मोटी मोटी बात है कि कैलोरी बर्न होती है। साइकिल चलाकर आई डॉक्टर कीर्ति कटियार ने कहा, साइकिल एक संपूर्ण कहा जाए तो सबसे बेटर एक्सरसाइज है जिसमें सब कुछ हमारा इंक्लूड हो जाता है। हमारी सारी कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं, फिट भी रह सकते हैं और साथ ही साथ हम पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं होने देते हैं। इसमें कोई भी ऐसी हानिकारक चीज़ें नहीं निकलती हैं जो हमारे आजकल ऑटो व्हीकल्स में, एक तो पेट्रोल इतना महंगा है, ऊपर से उससे प्रदूषण भी हो रहा है। सबके पास गाड़ियाँ, लेकिन फिट रहने के लिए सबसे अच्छा है कि इससे हमारे दोनों काम हो जाते हैं। एक तो हमारी सेहत भी हो जाती है, पर्यावरण साफ़ हो जाता है और साथ ही साथ हमारे मतलब जैसे हम लोग कोई काम भी है अगर हम साइकिल के थ्रू करते हैं तो हमारी बचत भी होती है, एक तरह से देखा जाए पॉकेट फ्रेंडली भी है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने आज 2 क्षेत्राधिकारियों का स्थानांतरण किया। क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र कुमार सिंह को सीओ सिटी बनाया और क्षेत्राधिकारी सदर के पद पर तैनात विनोद द्विवेदी को हरपालपुर क्षेत्राधिकारी के पद पर स्थानांतरित किया गया। युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता निखारने के लिए आज नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में बेड़ी माधव विद्यापीठ इंटर कॉलेज में हुए युवा उत्सव का शुभारंभ सांसद जयप्रकाश ने करते हुए कहा, आज बेड़ी माधव इंटर कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र द्वारा युवा उत्सव का आयोजन किया गया और मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। इसके लिए मैं नेहरू युवा केंद्र के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं और पूरे जिले भर के बच्चों को आमंत्रित किया जाता है, उनको जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें सम्मिलित करके उनका उत्साहवर्धन भी होता है और उनको प्रतिभा को निखारने में भी उनको सहयोग मिलता है। मैं समझता हूँ इस तरह के युवा महोत्सव, इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और ऐसे में नेहरू युवा केंद्र ये काम कर रहा है। मैं पुनः उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
युवा उत्सव में नृत्य, संगीत, नाट्य मंचन, पेंटिंग, हस्तकला से लेकर काव्य पाठ, भाषण आदि प्रतियोगिताओं में जिले भर के युवाओं ने प्रतिभाग किया। विभिन्न विभागों और युवाओं की ओर से अपने कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। समापन के अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती वर्मा ने पुरस्कृत करते हुए कहा, जिसने प्रथम पाया है उसने भी बहुत खुशी पाई, जिसने द्वितीय पाया है, तृतीय पाया है, सबको बहुत ही खुशी का अनुभव प्रतीत हुआ है। और मैं उन अपनी बहनों को भी, अपनी प्रशिक्षिका बहनों को भी, शिक्षिका बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, जिनके माध्यम से आज ये बच्चे हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक जी आदरणीय अभय शंकर गौड़ जी, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से आज पूरे जिले में अपनी ऊर्जा फैला रखी है। सभी लोग, हम लोग उनका कार्यक्रम सुनते हैं और सुन के बाद हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक कार्यक्रम हम लोगों से बीच से छूट गया था कि रेडियो सुनना हम लोगों ने छोड़ दिया था। आज हमारे जीवन में उस रेडियो की आवाज गूंजती है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको, और अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगी। बहुत बहुत। जिला विद्यालय निरीक्षक बीके दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता अभय शंकर गौड़ ने अपने उद्बोधन से युवाओं को प्रोत्साहित किया। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा सहित विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, नमामि गंगे की टीम और शिक्षा, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक बीके दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता अभय शंकर गौड़ ने अपने उद्बोधन से युवाओं को प्रोत्साहित किया। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा सहित विभिन्न विद्यालयों के बच्चे, नमामि गंगे की टीम और शिक्षा, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। हरदोई लखनऊ मेन लाइन पर व बालामऊ ब्रांच लाइन में रेल प्रशासन द्वारा आज विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 151 लोगों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया और उनसे जुर्माना वसूला गया। स्वशासी मेडिकल कॉलेज हरदोई में अब 24 घंटे सिटी स्कैन और एक्सरे की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। अभी तक ये सुविधाएं सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक ही मिल पाती थी, लेकिन अब ये सुविधा 24 घंटे मिलेगी। इसके लिए अलग अलग कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एसके वर्मा ने बताया कि अब यदि किसी रोगी को रात्रि के किसी भी समय एक्सरे और सिटी स्कैन की सुविधा की जरूरत होगी तो उसे तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों की रात्रिकालीन ड्यूटी भी लगाई गई है। साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के तत्वाधान में कल 4 जून को दोपहर 12 बजे एक काव्य दोपहरी का आयोजन संस्था उपाध्यक्ष एवं कवित्री सीमा गुप्ता के आवास महेश भवन नगेटा रोड पर होगी। आयोजन के बारे में सुनते हैं कवित्री सीमा को। ये कार्यक्रम शब्दाक्षर संस्था की ओर से हो रहा है। हम लोग, कई लोग हैं इसके पदाधिकारी हैं, रामदेव जी वाजपेयी, तो वो इसके अध्यक्ष हैं, और हम लोगों ने मिलकर के निश्चित किया कि ये दोपहर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। जो हमारा खाली समय है कम से कम वो भी किसी अच्छे काम में हो, और साहित्यिक क्षेत्र में हम एक अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। योग और पर्यावरण को लेकर कायाकल्प केंद्रम के संचालक नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र 5 जून पर्यावरण दिवस पर गोंडा से पर्यावरण एवं योग यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुनते हैं इस यात्रा के बारे में। पर्यावरण एवं योग एक दूसरे के पूरक हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हमारा ये उद्देश्य है कि योग दिवस जब तक आए तब तक लोग अपने अपने आसपास का पर्यावरण ठीक करें, पौधरोपण करें, साफ सफाई करें। इसी उद्देश्य को लेकर के ये मेरी यात्रा 5 जून को प्रातः महर्षि पतंजल की जन्मस्थली गोंडा के गांव कोडर से प्रारंभ होगी। उससे पहले वहां पर हवन, पौधरोपण तथा पतंजल प्रार्थना होगी। विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून की शाम को सरयू नदी तट पर मैं तथा मेरे सहयात्री हवन करेंगे, और अगले दिन 6 बजे वहाँ गोंडा के उस गांव में पहुंचकर एक कार्यक्रम करके ठीक 7 बजे यात्रा प्रारंभ होकर के अयोध्या बाराबंकी की ओर बढ़ेगी। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।